राधे राधे सभी को। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आर्ट वर्ल्ड विद देवी। लास्ट टाइम जो हमने इसके पहले जो मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो डाली थी वो आपका था जो टॉपिक जो वो है पश्चिम की कला और यूरोपियन कला। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बारे में समझा था कि पश्चिम की कला क्या है, यूरोपीय कला क्या है। यूरोपियन कला पश्चिम कला के अंतर्गत आती है, बट पश्चिम कला में और भी कलाएं मतलब और भी एरिया आता है। तो हमने उसका भौगोलिक दृष्टि से सारा मैंने मैप बना के आपको उसमें मेंशन किया था, सारे कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, किसके अंदर किस क्या आते हैं सारा कुछ मैंने मेंशन किया था। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले जाकर आप वो वीडियो देखिए, वरना उसके क्योंकि आगे का पार्ट आज है तो वो आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाकर देखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि अगर कोई मेरे चैनल में नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी सिलेबस हैं वो सारा कवर अप हम करते हैं इसमें मेरे चैनल में। ठीक है, और यूपी का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इसी वजह से जिसको भी रिक्वायरमेंट हो आप शेयर भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए, आज टॉपिक बहुत छोटा सा है, छोटी सी वीडियो होने वाली है, जल्दी से देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था आपको कि पश्चिम की कला क्या है और उसका भौगोलिक दशा बताया था। यूरोपियन कला का कहाँ कहाँ पर वो पनपी, उसका भौगोलिक दशा के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैंने आपको ये कहा था कि जो यूरोप में ज्यादातर जो एरिया है, जो देश है, वो पूर्वी की तरफ पड़ते हैं। ठीक है, पूर्व की तरफ पड़ते हैं, पूर्वी एरिया की तरफ पड़ते हैं, और बहुत कम देश है जो कि पश्चिम में पड़ते हैं। फिर भी इसको हम पश्चिम कला के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि उसका रीजन भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसका रीजन भौगोलिक नहीं होकर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो उसी को थोड़ा सा डिटेल में आज देखेंगे। ठीक है, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरोप की कला को पूर्वी न पढ़ने का कारण भौगोलिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक है। ठीक है, तो यूरोप को आमतौर पर पश्चिमी सभ्यता का हिस्सा माना जाता है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया भी था कि यूरोप को पश्चिमी सभ्यता का ही हिस्सा माना जाता है, और इसकी जो कला है उसकी कला को भी पश्चिमी कला के रूप में ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यूरोप को क्या है आमतौर पर पश्चिमी सभ्यता का हिस्सा माना जाता है, और इसकी जो कला है, इसमें जो कलापन थी, मतलब यूरोप में जो कलापन थी उसको भी हम क्या करते हैं, पश्चिमी कला के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी कला के रूप में ही हम इसका अध्ययन करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरोप के अधिकांश देशों में एक समान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि रीजन यही है कि पूरे यूरोप में एक ही जैसा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो विकास हुआ वो समान रूप से था, वो एक जैसा था। इस वजह से हम इसको पश्चिम कला के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या मैंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यूरोप के अधिकांश देशों में एक समान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो रोमन साम्राज्य और ईसाई धर्म से प्रभावित है। तो क्या था, वो रोमन साम्राज्य और ईसाई धर्म से प्रभावित था। इस वजह से हम पूरे यूरोप को पश्चिम कला के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। पूरे यूरोप में ही, चाहे वो पूर्वी के देश हो या पश्चिम के देश हो, पूरे यूरोप में रोमन साम्राज्य और ईसाई धर्म का ही प्रभाव रहा है। राइट, ओके। इसके सांस्कृतिक प्रभाव है, यूरोप के देशों में कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में एक मजबूत परंपरा रही है। ठीक है, तो जो पश्चिमी दुनिया के मूल्यों और विचारों को दर्शाती है। क्या है, क्या सांस्कृतिक प्रभाव उसमें है, यूरोप के देशों में क्या है, कला है, साहित्य है, दर्शन है और विज्ञान है। इन सभी क्षेत्रों में एक जैसी मजबूत परंपरा रही है जो पश्चिमी दुनिया के मूल्यों और विचारों को दर्शाती है हमें। ठीक है, ऐतिहासिक प्रभाव देख लेते हैं।
तो रोमन साम्राज्य का पतन और मध्य युग में यूरोप का विकास पश्चिमी कला और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। आई होप आप ये रीजन जरूर समझिए होंगे जो मैंने आपको समझाया था कि यूरोप के ज्यादातर देश पूर्वी की ओर पड़ते हैं, मगर फिर भी हम इसको पश्चिमी कला के अंतर्गत क्यों पढ़ते हैं, उसका रीजन आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मतलब आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा पश्चिम कला स्टार्ट करने से पहले एक ओवरऑल हमने एक इंट्रोडक्शन ले लिया, समझ लिया उसके बारे में, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। आप रट नहीं सकते हो, इतना कोर्स आता है कि हर चीज आप रट नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए समझ के चलना पड़ता है, राइट। तो इसलिए मुझे लगा कि पहले जो पश्चिमी कला के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक, उससे पहले हम पहले जान तो लेते हैं कि है क्या पश्चिमी कला, यूरोपियन कला क्या है, ठीक। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई थी कि ताकि आपको इसमें हेल्प हो सके, राइट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और जिसको भी हेल्प की जरूरत है उसको शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, अब जल्दी ही पश्चिम कला से रिलेटेड जो भी हमारे है टॉपिक वो बहुत जल्दी लाऊंगी। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, सब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।